हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एग्जाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी लोगों का रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। और यहाँ पर क्या नई चीज़ें सामने आई हैं भाई साहब, आप भी आंकड़े सुनकर ना हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ा है। अब देखिए यहाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है कितनी है, लगभग दोस्तों 3,445 वैकेंसी है। अब इन वैकेंसी के लिए जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 63,26,818 बच्चों ने इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन भाई ये चीज अब जो पेपर आपका हुआ है ना, इससे आंकड़े बिल्कुल बदल चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अब बात करने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम होने के बाद में जो चीजें सामने आए हैं, कैंडिडेट से हमने पूछा है, एनालिसिस किया है, आपके केंद्र पर जाकर के जो चीजें बताई गई हैं, खुद बच्चों ने जो हमें बताई हैं, चाहे वो अटेंडेंस से रिलेटेड है, चाहे एग्जाम के लेवल से रिलेटेड है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही बात करते हैं तो क्या सेफ रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है, साथ ही बच्चे कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कम अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, साथ ही अटेंडेंस कितनी रही है, सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, साथ ही नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपको मिल सकते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को लेकर के, तो यहाँ पर सीबीटी 1 में आपके 3 सब्जेक्ट हैं। पहला मैथ्स है, दूसरा रीजनिंग है और तीसरा जीके है। ठीक है, मैथ्स से आपके 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 30 है और जीके जीएस से 40 है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 90 मिनट का दोस्तों आपको समय दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स ने बताया ना कि सर जो मैथ्स है, मैथ में लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मली आप आसानी से कर लोगे, लेकिन 20 के बाद में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज दोस्तों बड़ी है। अब देखिए, जो ग्रेजुएट लेवल में आपने देखा था कि सर क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बड़ी दे रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ें यहाँ पर है। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, चाहे दोस्तों आपका मेंसुरेशन हो, चाहे आपका साधारण ब्याज हो, तो ये क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के दिए जा रहे हैं। नहीं, जिन जो भी परसेंट से रिलेटेड है ना, परसेंटेज है, चक्रवृद्धि ब्याज या सीआई, तो उसके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी बड़ी आ रही है, पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी मैथ में नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो आप आसानी से 25 के अप्रोक्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी सेम चीज है, आपको 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे मिलेंगे जो कि टाइम टेकिंग है। यानी दोस्तों कैंडिडेट्स ने ये बताया है कि जैसे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन बीच में डाला जाएगा रीजनिंग के, फिर 2-4 क्वेश्चन पे फिर डाला जाएगा, यानी वो टाइम टेकिंग है, यानी उसमें आपको टाइम लगेगा। वो इसलिए डाले जा रहे हैं जिससे बच्चा टाइम उसमें लगाए, टाइम कंज्यूमिंग हो और बाद में आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो मैथ है, रीजनिंग है, तो इसमें 3 से 4 किसी में और किसी में 4 से 5, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर हम जीके की यहाँ पर बात करते हैं तो जीके में हमेशा ऐसा ही होता है। जीके का लेवल कैंडिडेट्स ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट बताया। उनका कहना है कि सर यहाँ पर हमें 10 से 12 क्वेश्चन तो नॉर्मली जो दिखे कि हाँ हमें लगा कि पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछने का तरीका थोड़ा सा नया है और जो नए क्वेश्चन थोड़े से इस बार हमें देखने के लिए मिले हैं। तो देखा जाए तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपकी दोस्तों यहाँ पर जीके का लेवल भी रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर सेफ भी बताऊंगा कि अगर आपने इतने क्वेश्चन किए हैं तो आप ईच सब्जेक्ट में दोस्तों सेफ हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, तो देखो यहाँ पर आपकी दोस्तों बहुत कम वैकेंसी है। देखा जाए, अगर हम इस कॉम्पिटिशन को देखते हैं तो लगभग 2000 के समथिंग कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन है। यानी दोस्तों 2000 बच्चों में से एक सीट आपको मिलेगी, इस तरीके से कंपटीशन बन रहा है ना। लेकिन अगर एक चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है 2022 है। उसके अलावा ट्रेन क्लर्क की 72 वैकेंसी है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 है, उसके अलावा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसी यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है
कि जो आपकी ऊपर की दोनों पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी टाइपिंग है और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी दोस्तों टाइपिंग है। अब जो नीचे की तो जो पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, ठीक है, 72 वैकेंसीज में है और कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो ज़्यादातर बच्चों ने, अब देखो जो कट ऑफ जाती है ना एनटीपीसी की, वो दोस्तों लेवल में जाती है, लेवल 2 लेवल 3 इस तरीके से, है ना। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पर प्रीफ्रेंस में ये जरूर फिल किया है, तो इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ये सोचते हैं कि हमें टाइपिंग देनी ना पड़े। लेकिन दोस्तों अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो अगर ये देखो कि 50% अगर अटेंडेंस है, 50% का मतलब क्या है, अगर इसमें से लगभग 30 लाख बच्चा भी पेपर देता है ना, 30 लाख बच्चा भी पेपर देता है, तब भी दोस्तों 1000 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन बन रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से याद रख लेना कि कंपटीशन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ठीक है। पेपर का लेवल चाहे कितना ही डिफिकल्ट आ जाए, पेपर की जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी यहाँ पर रहने वाली है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा कि अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो आप अपने आप को दोस्तों सेफ मान सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर मैथ की बात करें कि जो मैथ का यहाँ रहा है, इसमें से दोस्तों अगर आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कम से कम 25 प्लस आपका काट पीट के दोस्तों होना ही होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है, बेस माना जाता है। कि अगर दोस्तों आप एग्जाम में जो देने गए हैं, एग्जाम किसके भरोसे गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप जीके जीएस के गए हैं। जहाँ तक है कैंडिडेट मैथ और रीजनिंग में ही कोशिश करता है कि अगर 60 क्वेश्चन है तो अपना अटेम्प्ट 50 प्लस रखे ही रखे। अब ये चीज़ आपको देखनी है, मैथ और रीजनिंग में आपको अपना अटेम्प्ट जो है दोस्तों 50 प्लस रखना ही रखना है, और काट पीट के 50 प्लस नंबर जिस कैंडिडेट के बन जाएंगे मैथ रीजनिंग में, वो दोस्तों सिलेक्शन के नज़दीक यहाँ पर पहुंच जाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर जीके जीएस की बात करते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर आप 50% जीके बिल्कुल आपको करनी पड़ेगी इस बार, तभी जाके आप सिलेक्शन के करीब दोस्तों पहुंच सकते हैं, ठीक है। यानी लगभग मैथ और रीजनिंग में दोनों को ऐड करके 50 के आसपास आपका होना चाहिए, और जीके में 50% जीके तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको लग सकता है थोड़ा ये अजीब लग रहा हो, लेकिन दोस्तों मैंने चीज़ें देखी हैं, बच्चों का अटेम्प्ट दोस्तों इतना बन रहा है, वैकेंसी कम है, ठीक है, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, ये भी चीज़ आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इसलिए इतना आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो जो भी जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट्स हैं और उनका जो अटेम्प्ट है लगभग दोस्तों 75 के अप्रोक्स में अगर है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सेफ है, ठीक है। यानी आप मान सकते हैं कि 70 के आसपास तो अगर उसने अटेम्प्ट किया है ना, 70 के आसपास अगर बन रहा है, तो वो इस बार यहाँ पर सेफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो लगभग 67 से लगभग 70 के आसपास, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 से लेकर के लगभग यहाँ भी आप मान के चलेंगे 69 तक। एससी की बात करें तो लगभग 63 से 67, और एसटी की बात करें तो 60 के आसपास होना चाहिए, 58 to 60, ठीक है। ये बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लगती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं भाई वैकेंसी बहुत कम है, और देखा जाए तो नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या ज़्यादा है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो दोस्तों ये रहने वाली है, ठीक है। बाकी अगर आप क्या समझते हैं, देखो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, मैं बोल दूँ कि भाई आपकी 60 कट ऑफ जाएगी, तो मेरे कहने से वो नहीं जाएगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने आज देखी है ना भाई एग्ज़ाम सेंटर पे, भाई वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जो बच्चे हैं वो कितना कर रहे हैं, और जितना उन्हें चाहिए ना उतना कैंडिडेट इतने पे दोस्तों काफ़ी सारा उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।